आक्रोश का स्तर न पूछो, आसमां तक शोर है। आओ मिलकर हम बता दें बाजुओं में कितना जोर है। उजाला होने दो, न्याय होने दो। कोलकाता कांड पर इंसाफ की यही आवाज आज बुलंद है। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? कब तक इंसाफ के लिए धरने होते रहेंगे? कब तक देश से आवाजें उठती रहेंगी कि बंगाल शर्मिंदा है? क्योंकि डॉक्टर बेटी के कातिल अभी जिंदा है। क्यों गुनहगारों पर सिस्टम खामोश है? आज इंसाफ यही तकाजा सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे जनता के नुमाइंदों से कर रहा है। आज ममता सरकार के द्वार कोलकाता से न्याय क्रांति का ऐसा ज्वार उठा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के खिलाफ आज कोलकाता में एक अलग तरह का आंदोलन हो रहा है। लड़ाई जनता बनाम दीदी सरकार के बीच दिख रही है। कोलकाता के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट को थीम दिया है, उजाला होने दो, न्याय होने दो। इसके लिए पूरे कोलकाता शहर की बत्तियां 9 से लेकर 10 बजे तक बुझाने का आग्रह किया गया है। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता के 106 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। डॉक्टर बेटी को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए कैंडल मार्च आज सड़कों पर निकाला जा रहा है। पीड़ित के सम्मान में पूरा कोलकाता शहर एक मोमबत्ती या दीपक हाथ में लेकर निकला है। इस वक्त नाइंसाफी के अंधेरे को चीरने के लिए कितने लोग सड़कों पर हैं? कहां-कहां बत्ती बुझाओ और डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर डॉक्टर्स के रिक्लेम द नाइट मूवमेंट का कितना असर है और क्या ममता सरकार की भी इस न्याय क्रांति पर नजर है? ये सब जानने के लिए मैं आपको सीधे कोलकाता लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। रात के अंधेरे में आंखों में एक उम्मीद की रोशनी लिए और हाथों में मोमबत्ती लिए ये उस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं जिस इंसाफ के लिए उस बेटी का परिवार, उसके दोस्त और ये पूरा देश आज तक इंतजार कर रहा है। और आइए आपको सीधे सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर जिस तरीके का ये हुजूम दिख रहा है, जो आपको ये गूंज सुनाई दे रही है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? श्याम बाजार इलाके से मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमें समझाएंगे। मनोज्ञा, जो आपने कहा मैं सिर्फ उसको अपने शब्दों में एक बार फिर बयां कर दूं, ये कहते हुए कि जो लॉ जल रही है ये लॉ जलनी चाहिए, और वहीं दूसरी ओर लॉ यानी कि कानून पर उठ रहे सवाल को ये लॉ किस तरह से निस्तनाबूद करेगी ये देखना होगा। एक ऐसी जो ज्वाला है, ये लॉ ऐसी ज्वाला में तब्दील हो गई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि किस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं। वहीं साथ ही साथ सैकड़ों लोग जिन्हें घर से किसी ने बुलाया नहीं है, सिर्फ कहा है कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर एकत्रित होंगे। सबके हाथ में मोमबत्ती है, सभी के हाथ में यहाँ पर अपने हाथों में मोबाइल है और अपने मोबाइल को लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो ये पूछ रहे हैं वी वांट जस्टिस, और आरजीकर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ ये पूछ रहे हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक मोमबत्ती, ये एक मोमबत्ती नहीं है लेकिन ये एक ऐसी ज्वाला है जो जल रही है, जो सवाल कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। और लोग एकत्रित होकर यहाँ पर बार बार सवाल कर रहे हैं। सैकड़ों लोग, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक आपको लाइट बंद करने की कवायद की गई है, कई दुकानों ने रात को 9 बजे अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दी है। और लाइट बंद करने के साथ यहाँ पर लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। मोमबत्ती हाथ में है, लाइट हाथ में है, एक के बाद एक ये मिले सुर मेरा तुम्हारा से ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पर एक हाथ में मोमबत्ती, एक उंगली की ताकत, एक हाथ की ताकत, एक चेहरे की ताकत, एक आवाज की ताकत, इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन यहाँ सब एक साथ एकत्रित हुए हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी कैन ओवरकम। अब कल्पना कीजिए कोलकाता की सड़कों पर जब इस समय यहाँ पर यातायात पूरे अपने पीक पर होता है, 9 बजे का टाइम होता है जब यहाँ पर सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखती हैं, पर आज अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं जो ये बता रही हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, जिसे आप देख लीजिए हर एक के चेहरे पर एक आक्रोश है। ये 5 पॉइंट क्रॉसिंग है,
इसको श्याम बाजार क्रॉसिंग कहते हैं। कोलकाता, उत्तर कोलकाता की खास तौर से एक ऐसी जगह, आज भी कोलकाता में जगह जगह पर करीब 100 से ज्यादा जगहों पर विरोध इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के साथ साथ लोग ये सवाल कर रहे हैं। आपको मैं इसलिए जरूरी है ये बताना कि ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी से लेकर न जाने कितनी देर से बैठे हुए हैं, सबके हाथ में ये पोस्टर्स। ये पोस्टर नहीं है श्री, ये वो सवाल है एक आम आदमी पूछ रहा है कि सरकार कब जवाब देगी, मिलॉर्ड कब जवाब देंगे। ये नेताजी की मूर्ति आपको सूरज पांडे दिखा रहे हैं, देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही नजर आएगी। ये वो जनता है जो सड़कों पर उतरी है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके पहले रिक्लेम द राइट उसको कह लीजिए या फिर आप क्लेम द फ्रीडम, क्लेम द राइट, जो सही आप कह रही हैं। ये आक्रोश नाम नहीं है, सिस्टम की नाकामी है जो आम जिसने उस नाइंसाफी को होने दिया, जिस नाइंसाफी के खिलाफ और इंसाफ की आस में आज ये सड़कों पर उतर आए हैं। आप मेरे साथ रहिएगा मनोज्ञा, क्योंकि 106 अलग अलग जगहों पर आज कुछ इसी तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी उम्मीद उस सिस्टम से, उस सरकार से, उस प्रशासन से टूट चुकी है, जिससे ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद इतना जघन्य अपराध जो उस बेटी के साथ हुआ, जो उस परिवार के साथ हुआ, जिसने देश की हर बेटी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रात का अंधेरा उसके बाहर निकलने के लिए सुरक्षित है, क्या वो उस समाज में सुरक्षित है जहां पर उसने कई सपने अपने लिए देखे हैं। और यही सवाल आज ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। ये आक्रोश यूं ही नहीं उठा, ये जो हाथों में मशाले लेकर, ये मोमबत्तियां लेकर इस रोशनी के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपके राज में ये कैसे हो गया कि एक बिटिया जिसने अभी अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था, अपने सपने संजोए थे, वो पल भर में टूट गए, क्योंकि कानून के रखवाले या फिर सरकार जो तमाम तरह के दावे करती है सब फेल हो गए। और वो बेटी जिसके साथ सिर्फ अपराध नहीं हुआ, उसकी हत्या हो गई, उसके परिवार से वो उम्मीद छिन गई जिस परिवार को उस बेटी पर पूरा भरोसा था कि उज्जवल भविष्य उस बेटी के जरिए ही उन्हें मिलेगा। अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरीके की गूंज आपको आज सुनाई देगी। कोलकाता के सड़कों पर मैं आपको लेकर चलती हूं। देवाशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और जगह से, जहां पर कुछ इसी तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देवाशीष, जरा अपने कैमरे के जरिए दिखाइए कि आपके आसपास ये आक्रोश, ये गुस्सा और ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस तरह का दिख रहा है। खड़ा हूं कोलकाता के बेहाला पे और यहाँ पे जो हमारी नज़र में आ रहा है, हम आपको पहले तो ये दिखाएंगे कि यहाँ पे बेहाला में, कोलकाता के बेहाला में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो नज़र में आ रहा है कि भारी मात्रा पे सड़कों पर उतर आए हैं जनता, और जिसमें हमारे कैमरा पर्सन प्रतीक राय को मैं गौर करने के लिए कहूँगा कि जो नज़र आ रहा है कि भारी मात्रा पे महिलाएं वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको न्याय की मांग पे वो उतर आए हैं। वो उन नारे लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। दिन बीत चुके हैं, हफ्ते बीत चुके हैं, आरजीकर अस्पताल में जो घटना घटी है, जो दरिंदगी की घटना घटी है, उसके बाद न्याय कब मिलेगा, ये सवाल तो उठ रहे हैं। और प्रतीक को मैं दिखाने के लिए कहूँगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि भारी मात्रा पे महिलाएं यहाँ पे सड़कों पे उतर आ रहे हैं और जो पूछेंगे कि दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं और ये जस्टिस मिलेगा कहाँ, कब मिलेगा पता नहीं, मिलना तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग इसीलिए इधर खड़ा हुआ है, क्योंकि मिलकर तो दिखाऊंगा कि सिर्फ कोलकाता के भी जगह पे नहीं, बंगाल के कई प्रांतों पे 100 से ज्यादा जगह पे ऐसे ही सड़कों पर लोग उतर आए हैं, क्योंकि कल एक कार्रवाई का दिन था, जो दिन बदल चुका है। और उससे पहले कोलकाता के सड़कों पे हम जो नजर आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं हम लोग, कि लोग यहाँ पे मोमबत्ती लेके वो निकल पड़े हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों का एक कॉल था। वो कॉल दिए थे कि घर के बत्ती बंद करके सड़कों पे ऐसे ही हाथों पे मोमबत्ती लेके लोगों को, नागरिकों को निकलने के लिए जूनियर डॉक्टरों की तरफ से एक कॉल दिया गया था। उसी कॉल पे नागरिकों अपने हाथों में मोमबत्ती लेके वो लोग निकल आए हैं और कोलकाता के सड़कों पे उतर के वो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वो अभी
जस्टिस के मांग पर डटे हुए हैं, वो अभी ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उस आंदोलन पर नागरिकों डटे हुए हैं। चिरिन। बिल्कुल देवाशीष, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये विद्रोह है। अब इनकी उम्मीदें सिर्फ इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये अब समझ गए हैं कि सिस्टम जब तक ये हल्ला नहीं बोलेंगे तब तक उनके कानों पर जू नहीं रेंगेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।